नमस्कार युवा साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और हमेशा ठीक ही रहने चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक जीडीएस भर्ती का फॉर्म नहीं डाला है तो डाल दीजिए। मात्र 2 दिन शेष बचा हुआ है। फॉर्म की लास्ट डेट 5 अगस्त 2024 है। लास्ट डेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। उसके बाद 3 दिन 6, 7, 8 आप फॉर्म में की हुई गलती को सुधार सकोगे। फॉर्म भरते समय लाखों युवा साथी कहीं ना कहीं फॉर्म तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा उबल कर आता है। खासकर महिलाओं के मन में तो हमेशा रहता है। महिलाएं ये कहती रहती है, सर ये जीडीएस की भर्ती हमारे काम की है या नहीं, हम इसमें फॉर्म अप्लाई करें या नहीं करें, एंड अपने राज्य को छोड़कर हम दूसरे राज्य में अगर जीडीएस की नौकरी करने जाएंगे तो हम वहाँ सुरक्षित है या नहीं, हमारे लिए यह भर्ती कहाँ तक किस हद तक ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। तो जिन भी फीमेल कैटेगरियों ने फॉर्म डाल दिया है वो यहाँ पर देख लेना कि आपके काम की है या नहीं। उसके बाद अभी तक जिन्होंने इस चीज़ को लेकर के फॉर्म नहीं डाला है वो भी इस वीडियो को देखकर जल्दी से फॉर्म डाल देना, ठीक है। अब वोट पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीडीएस में बीपीएम का पद भी होता है, जिसे हम ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं। तो हम काम देखते हैं क्या काम करना पड़ता है इसको। तो दोस्तों, यह ग्रामीण डाक सेवक के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। आपको बता दूं कि भारतीय डाक विभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं का वितरण और उनका संग्रह के लिए यह जिम्मेदार होता है। आपके घर पर कभी आप मंगवाना कोई स्पीड पोस्ट के थ्रू कोई भी सामान, तो वो सामान जो आया है इसके अंडर में ही आता है। यह उसका संग्रह करता है, उसकी देखभाल करता है और आप तक उसको पहुंचाने में हेल्प करता है। बाकी दोस्तों, इसके और भी काम रहते हैं, जैसे डाक की डिलीवरी और उसका संग्रह करना, जो मैंने बताया। डाक घर के काम काज का प्रबंधन, यानी कि ब्रांच ऑफिस के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। पूरी शाखा का ये प्रबंधन होता है। कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द ही इस प्रकार के काम होते हैं। ग्राहक सेवा प्रदान करना, देखिए आपको पता होगा पोस्ट ऑफिसों के अंदर अब जो है अकाउंट खोले जा रहे हैं। जैसे बैंक में आप अपना खाता खुलवाने जाते हो, उसी तरह आप इंडिया पोस्ट ऑफिस डाकघरों में भी अपना खाता खुलवा सकते हैं। डाकघरों में विभिन्न प्रकार की स्कीमें आती रहती है, लोन वगैरह आप उठा सकते हो और ज़्यादा ब्याज की सुविधाएं मुहैया होती है। तो इनको काम दिए जाते हैं कि आप ग्राहक लाइए। जितने ज़्यादा अकाउंट खोलोगे, जितने ज़्यादा आप जो है पोस्ट ऑफिसों के डाकघरों के अंदर ग्राहक लाओगे, उतना ही बेनिफिट्स इनको होता है। दूसरा, बिल वगैरह अन्य जितनी भी सरकारी योजनाएं आती है उनका प्रचार प्रसार करना होता है। जैसे भारत देश में भारत सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं आती रहती है, आपको शायद पता होना चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना जो बालिकाओं के लिए है, यानी कि जो छोटी छोटी बालिकाएं हैं, अगर वो डाकघर के अंदर अपना खाता खोल लेती है तो कहीं ना कहीं ब्याज बढ़ता चला जाएगा और जब वो विवाह की उम्र की सीमा पर होगी तो उसको डाकघर के द्वारा जमा किया हुआ पूंजी एंड ब्याज सहित उसको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो और बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर डाकघरों के द्वारा आती है, तो उनका योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करना होता है, उनकी जानकारियां लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। 5वें नंबर का पॉइंट है कि डाक विभाग के नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना भी होता है। जितनी भी योजनाएं आती है, बिल वगैरह, तो नियम से ये कार्य करता है। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं को बढ़ावा देना, आपको मालूम होना चाहिए बहुत सारे अभी भी ऐसे क्षेत्र है भारत देश के अंदर जो ये भी नहीं जानते कि हम अपने भाई को राखी कैसे भेजें। बहुत सारी लड़कियां ऐसी है, महिलाएं ऐसी है या फिर पुरुष ऐसे हैं
कि वो ये नहीं जानते कि अब घर पर बैठकर राखी कैसे भेजें। आप भी अगर अपने भाई को राखी भेजना चाहती हो तो आप स्पीड पोस्ट डाकघर के माध्यम से कहीं पर भी भेज सकती हो। वो यहाँ पर इनका कार्य होता है कि वो सेवाओं को बढ़ावा देते हैं, बताते हैं लोग बागों को कि आइए आपका वेलकम है पोस्ट ऑफिस डाकघरों के अंदर, इस प्रकार से आप सारे काम यहाँ से कर पाओगे। तो इनके अलावा और भी पोस्ट ऑफिस के संबंधित इनका काम होता है, जो महत्वपूर्ण काम है वो मैंने बताया। एंड दोस्तों इनको एक डिवाइस दी जाती है, उस डिवाइस के थ्रू ये लोग काम करते हैं। कभी आपने बस में या सफर किया है तो जो रोडवेज का कंडक्टर होता है, जो टिकट आपके काटता है, सेम वही डिवाइस इनके पास होती है, तो उनसे यह काम करता है। तो उसका रख रखाव डिवाइस का, हैंडलैंड का, वो भी इसका काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पद होता है दोस्तों जीडीएस में एबीपीएम का, जिसे हम लोग असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के नाम से जानते हैं। इसका काम सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में होता है। बाकी दोस्तों अन्य काम है जैसे डाक डिलीवरी और संग्रह में मदद करता है। एंड डाक जो है घर घर जो है कहीं ना कहीं यह पहुंचाता है और डाकघर के जो है कामकाज में सहायता भी प्रदान करता है। अब जैसे दोस्तों ग्राहक सेवा प्रदान करना भी इसका काम होता है। बाकी कहीं ना कहीं आप कहीं ने मंगवाना कभी पोस्ट ऑफिस के थ्रू कोई भी डिलीवरी, तो जब आएगा तो वो या तो एबीपीएम होगा या फिर डाक सेवक ही होगा। कहते हो ना डाक या डाक लाया, वो यही होता है। ठीक है, बाकी बिल इकट्ठे करना, सरकारी योजनाओं का घर घर जाकर प्रचार प्रसार करना होता है। यहाँ मैंने बताया कि केवल प्रचार प्रसार करना होता है, लेकिन यहाँ तो इसको घर घर जाकर प्रचार करना होता है एबीपीएम को। ठीक है, खाते खोलने के लिए भी घर घर जाकर स्कीमें बतानी पड़ती है, जितनी भी योजनाएं आती है तो वो घर घर जाकर प्रचार प्रसार करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जीडीएस बीपीएम की अनुपस्थिति में भी डाकघर का प्रबंधन करना भी इसका काम होता है। अगर बीपीएम छुट्टी पर चला गया है तो एबीपीएम को ही इसके काम संभालने पड़ते हैं। अगर ये काम देखेगा बीपीएम का तो इसको एक्स्ट्रा वेतन मिलेगा अपनी सैलरी के अलावा, जिसे हम सीडीए के नाम से जानते हैं, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस। अगर आप सिंगल हैंडेड वीओ के अंदर लग जाते हो एबीपीएम के पद पर तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 3000 के समथिंग आपकी एक्स्ट्रा सैलरी बन जाती है। ठीक है, तो वो उसी कंडीशन में मिलता है जब बीपीएम अनुपस्थित हो। सेम कार्य दोस्तों जीडीएस डाक सेवक का भी होता है, सेम जो आपका एबीपीएम का है, कोई भी फर्क नहीं है। आपका बीपीएम का थोड़ा अलग होता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, ड्यूटी टाइम इसके 5-4 घंटे होते हैं। ठीक है, पुराने कोई हो जाता है, कोई किसकी किस्मत जाग जाती है तो 5 घंटे उनको ड्यूटी टाइम मिल जाता है। कहीं कहीं अगर मेरे एम्प्लॉय देख रहे होंगे अगर कोई वीडियो, तो मैं उनसे यही कहूँगा आपका अगर ड्यूटी टाइम 4 घंटे है तो उसको आप 5 घंटे करवा लीजिए। अगर वर्क लोड है तो 4 घंटे में आपसे काम नहीं हो रहा है तो आपके एसपी सर को आप एप्लीकेशंस लिखिए, उसमें बताइए सर मेरे पास वर्क लोड ज़्यादा है, मैं मेरी ड्यूटी को 5 घंटे बढ़वाना चाहता हूं। अगर आपकी ड्यूटी 5 घंटे की हो जाती है तो आपके वेतन में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा कर लेना। बाकी वेतन थोड़ा देख लीजिए आप लोग, बीपीएम का तो शुरुआती वेतन 18,000 रहता है, एबीपीएम और डाक सेवक का 15,000 रहता है। अन्य भत्ते भी मिलते हैं जैसे कि महंगाई भत्ता, डेली अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, डीए जिसे कहते हो, वो अभी 50% आ रहा है तो इसका 50% अगर निकालोगे तो यहाँ पर आप साफ साफ देख पाओगे कितना हो जाता है 50%। ठीक है, तो वो निकाल लेना। ठीक है, बाकी आपका मैं बता देता हूँ टीआरसी का 50% लिखता है। किसका? टीआरसीए का। बीपीएम का टीआरसीए है 12,000 रुपये, एबीपीएम और डाक सेवक का है टीआरसीए 10,000 रुपये। तो यहाँ पर 50% से कितना हुआ? 6,000 रुपये महंगाई भत्ता हुआ। इधर 50% से कितना हुआ? 5,000 रुपये हुआ। तो इस तरीके से आपकी ये टोटल सैलरी बनती है। अन्य भत्ते भी मिलते हैं जैसे बीपीएम को ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के 250 से 500 रुपये, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस एबीपीएम को मिलता है 180 रुपये, स्टेशनरी चार्ज के 25 रुपये मिल जाते हैं बीपीएम को। ये सब दोस्तों इस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा वर्क करने पर भी आपको एक्स्ट्रा वेतन मिलेगा, जैसे खाते खोलना
बोलना। IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कभी नाम सुना है? यहाँ आप काम करोगे तो एक्स्ट्रा वेतन मिलेगा। आधार कार्ड के रिलेटेड आपके काम करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा वेतन मिलेगा। अन्य योजनाएं जो आती है उनका आप काम करोगे तो एक्स्ट्रा वेतन मिलेगा। इस तरीके से बाकी दोस्तों अब आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। VPM की बात करें, ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो इसका काम ऑफिस में ही बैठकर होता है, ठीक है। बाकी ABPM और डाक सेवक का कार्य ऑफिस का तो रहता ही रहता है, उसके अलावा फील्ड में भी जाना पड़ता है। इसीलिए मैं महिलाओं के लिए आज ये वीडियो बनाया हूं ताकि उनको पता चल जाए कि ABPM और डाक सेवक का कार्य ऑफिस के साथ साथ फील्ड का भी होता है। जैसा कि मैंने यहाँ बताया, डाकों की डिलीवरी करता है, घर घर जाकर सरकारी योजना का प्रचार प्रसार करता है। इसी को लेकर जो फीमेल कैटेगरी है वो परेशान है, सर मैं ABPM और डाक सेवक के पद पर फॉर्म भर रही हूं या फिर भर दिया है, क्या मुझे भी बाहर फील्ड में जाना पड़ेगा? अगर मैं फील्ड में जाऊंगी तो मैं सुरक्षित होंगी या नहीं होंगी? तो बहन जी पहले तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप फीमेल हो तो ज़्यादातर डाक घरों के अंदर यही होता है कि आपका जो सर है वो फील्ड में नौकरी नहीं देता है, लड़के लोगों को देता है। आपको सेम BPM की तरह ही वहाँ काम करना पड़ेगा ऑफिस में बैठ करके। तो आप घबराए नहीं, ठीक है। जो भी कह रही थी सर मैं फील्ड में कैसे सुरक्षित रहूँगी, तो आप आसानी से सुरक्षित हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वो कहते हैं ना, हम सही है तो सामने वाला ऑटोमेटिक सही है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा समझना। महिलाओं को ऑफिस वर्क ही दिया जाता है ज़्यादातर। कोई ज़्यादा ही ऐसा कोई सर है आपका तो वो थोड़ा ऐसा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन मुझे तो ऐसे सुनने में नहीं आया। बाकी आप सभी इसमें फॉर्म डालो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2 दिन शेष बचे हैं, जिन्होंने फॉर्म डाल दिया है वो भी कहीं ना कहीं चिंता मत करो, ठीक है। ये महिलाओं के लिए वीडियो है, जो भी युवा साथी देख रहे हैं वो शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। बने रहे चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय जय भारत।